नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। तो चलिए इस फाइनल कट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के 5वें व अंतिम दिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित पास किए गए प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव के पास होने से जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी आवाज वापस मिली है। उन्होंने कहा कि लोगों की घुटन जो है वो खत्म हो चुकी है और उनके साथ कंधों पर जो बोझ था उनके अब वो भी खत्म हो चुका है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए वो भी आपको बताते हैं। इसलिए सोच समझ के हमने अल्फाज वो इस्तेमाल किए। कल को मुमकिन है मेरी हुकूमत नहीं होगी, कोई और यहां बैठा होगा और मरकज की हुकूमत बदल गई होगी। उनके लिए एक रोड मैप आगे चौक करना, एक डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाना ज्यादा आसान होगा बनिस्बत कि अगर हमने अपने आप को एक दायरे में बांधा। इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद मुझे एक और बात का एहसास हुआ, जिस बात की मुझे खुशी है। लोगों को अपनी आवाज वापस मिल गई है, लोग बात कर पा रहे हैं। हमें घुटन सा महसूस हो रहा था, लग रहा था कि हम बात नहीं कर सकते। अपने जो अंदर के ख्यालात हैं उनको हम बाहर ला नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे लोगों के कंधों के ऊपर एक जो बोझ था, एक दबाव था, वो उठ गया है। मुझे इस बात की भी तसल्ली है कि कई सारे वो लोग जो 5 साल पूरी तरह से खामोश हो गए थे, जिनके कलम चलना बंद हो गए थे, जिनके कंप्यूटर के कीबोर्डों पे जंग लग गया था, जो सोशल मीडिया को भूल गए थे, आज अचानक उनको भी अपनी आवाज जो है दोबारा बहाल करने का एक मौका मिल रहा है। पिछले 5 साल तक क्या वजह थी कि वो बोल नहीं पाए, मैं इसमें कह नहीं सकता। लेकिन अच्छी बात है कि आज कम से कम वो अपने आप को इतना मतलब आजाद महसूस करते हैं कि वो खुल के अब अपनी बात जो है सामने लाते हैं। और जमहूरियत का एक बहुत बड़ा श्रीनगर में 3 नवंबर को संडे मार्केट में हुए ग्रेनेड हमले मामले में आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों श्रीनगर के इखराजपुरा इलाके के रहने वाले हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी हैंडलरों के आदेश पर इस वारदात को अंजाम दिया था। वहीं कश्मीर के आईजी वीके बिरती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी देते हुए बताया कि इन तीनों के खिलाफ यहां पर कोठीबाग पुलिस स्टेशन में यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और इस ग्रेनेड अटैक में 12 सिविलियंस जो थे वो इंजर्ड हुए थे और उसमें 2 जो सिविलियंस थे काफी शदीद तौर पे इंजर्ड थे, जिसमें एक लेडी आबिदा जो कि बांडीपुरा के रहने वाली थी और जिसके बहुत छोटे बच्चे थे, काफी मतलब कि कुछ दुधमुहे बच्चे और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो कि उन्हीं पे डिपेंडेंट थे। इसी तरीके से एक और अफराद जिसका नाम हबीबुल्ला था, वो भी बांडीपुरा का ही रहने वाला था और उसका एक छोटा बेटा वो भी इनवैलिड और बेड रिडन था। तो वो अपने घर का लोन ब्रेड अर्नर था, वो भी काफी शदीद तौर पे इसमें जो था इंजर्ड हुआ था। तो लिहाजा ये जो अटैक हुआ संडे मार्केट में, जिसमें 12 जो सिविलियंस है उसकी जद में आए और कुछ शदीद तौर पे इंजर्ड हुए और कुछ सरसरी तौर पे इंजर्ड हुए। तो इस केस को जो है श्रीनगर पुलिस ने काफी कम समय पे और बहुत मेहनत करके शवाहिद इकट्ठे करे और अपनी टीम्स को टास्क असाइन करा, जिसके बाद जो इस शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले जो
टेररिस्ट हैं और उनके एसोसिएट्स हैं, उनको इन्होंने धर पकड़ा है। और इसमें ये 3 लोग जो हैं इसमें अभी डिटेन हुए हैं। उनका नाम है उसामा यासीन शेख, उमर फयाज शेख और अफनान मंसूर शेख। ये तीनों लोग इखराजपुरा श्रीनगर के रहने वाले हैं और ये यहाँ पे जो अमन अमान है और यहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उसमें धर्म भरम डालने के मकसद से इन्होंने ये ग्रेनेड लॉब करा। और इनका जो वाबस्ता है और इनकी जो कॉन्स्पिरेसी है अपने हैंडलर्स जो पार पाकिस्तान में है उनके कहने पर भी इन्होंने ये इस टाइप का जो है नृशंस कृत्य, जो कि बड़ा शर्मनाक इंसिडेंट था, उसको अंजाम मिलाए हैं। तो लिहाजा इन तीनों को कर दिया और इनको इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन श्रीनगर का जो राजबाग पुलिस स्टेशन है उन्होंने यूएपीए में मामला दर्ज करा है, कोठीबाग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा है और इनको लीगल जो सारा दायरा है उसमें ला। अखनूर के बलियाबाग इलाके में आज एक मोटर शेल मिलने से वहां सनसनी फैल गई। ये मोटर शेल नहर के किनारे झाड़ियों में पड़ा हुआ था, जिस पर 2 युवकों की नजर पड़ी और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पर रिहायशी इलाके के नजदीक ये शेल मिलने से लोगों में दहशत का माहौल बन चुका है। किश्तवाड़ में आतंकियों द्वारा 3 विलेज डिफेंस गार्ड्स की हत्या के विरोध में जहां किश्तवाड़ आज पूरी तरह से बंद रहा, वहीं डोडा जिले के लोगों ने भी इन हत्याओं की कड़ी निंदा की है। लोगों के मुताबिक 5 अगस्त 2019 के बाद आम लोगों की हत्याएं काफी हद तक रुक गई थी, लेकिन अब ये सिलसिला दोबारा क्यों शुरू हुआ है, इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। और साथ ही उन्होंने सरकार से मृतकों के परिवार की मदद करने की भी मांग की है ताकि वो अपना पेट भर सके। हुकूमत से ये कहना चाहते हैं, हम होम मिनिस्ट्री से ये कहना चाहते हैं, देखिए हम चाहे 5 अगस्त के बाद यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक क्रेडिट हम आपको देते थे कि यहाँ सिविलियन किलिंग बंद हो गई थी, सिविलियन का मरना बंद हो गया था। इससे लोग बड़ी राहत महसूस करते थे। लेकिन ये वाक़या फिर 2 निहत्थे लोग यहाँ वीडीजी के लोग जो मारे गए, हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं इनके ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसियों का फेलियर होता है, इसलिए इनके खानदानों को कम से कम 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इनके जो लवाकिन हैं उनको एक मुलाजमत भी दी जाए ताकि उनके जो पीछे उनके खानदान हैं उनकी कुछ बेचारों की कुछ मदद हो सके। हुकूमत को देखना चाहिए क्या हम आगे भी ये बंद का सिलसिला जारी रहे, क्या एजेंसियों को सिक्योरिटी वालों को देखना चाहिए, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये सब सिक्योरिटी एजेंसियों का काम है, सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, हमारे होम मिनिस्टर साहब का काम है। हम नई हुकूमत को तो इसका कोई इल्ज़ाम नहीं दे सकते। जो जुमा मसा 8 दिन हो गए हैं इस हुकूमत को, या तो हुकूमत को पूरे इख्तियारात होते फिर हम उन पे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ये होम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए, ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। सिविलियन का मारा जाना ये बड़ा अफसोसनाक है। इससे यही साबित हो रहा है कि उग्रवाद फिर से पनप गया है। हमारे डोडा पुराना जो ज़िला था जिसमें किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन जो था, उसमें फिर से ये उग्रवाद पनप गया है। उग्रवादी किसी के सगे नहीं है, चाहे वो देखा जाए तो उन्होंने कल की जो हरकत की उनमें एक हिंदू भाई था और एक मुसलमान भाई था जो दोनों वीडीजी के थे। ये टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जिनके पास गन्स हैं, जो वीडीजी के मेंबर्स हैं, एसपीओज हैं, पुलिसकर्मी हैं, बेल्ट फोर्स के लोग हैं। अगर एक बेल्ट फोर्स का ही सुरक्षित नहीं है तो एक आम इंसान कहाँ सुरक्षित है। मैं चाहूँगा कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, जम्मू कश्मीर की इंटेलिजेंस है, वो अपने काम करने का तरीका थोड़ा सा बदले, क्योंकि उग्रवाद का तरीका भी बदल चुका है। उग्रवादियों ने जो तरीका अपना रहे हैं वो बिल्कुल पहले 90s में जो तरीका होता था उससे विपरीत है। सरकार से तो मैं गुहार करूँगा, सरकार से तो ये निवेदन करूँगा मैं, जो एनसी की सरकार है आज, सीएम मोहम्मद अब्दुल्ला जी से, कि अगर वीडीजी का मेंबर मार दिया गया, उसके घर का पालन पोषण, उसके घर की देख रेख कौन करेगा।
क्या सरकार उसके बारे में कोई सोचेगी? क्या सरकार उसके फैमिली मेम्बर्स को कोई अपनी तरफ से सहूलियत देगी? क्या उसके परिवार के किसी एक मेंबर को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सरकार को तय करना है। लेकिन हम अपनी तरफ से कहेंगे कि सरकार को उसकी फैमिली मेंबर्स को नौकरी देनी चाहिए। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका फाइनल कट में। शुरुआत करते हैं दूसरी ओर किश्तवाड़ में 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स की हत्या के विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वहीं जम्मू में आज कल के मूवमेंट ने प्रदर्शन करते हुए आतंकवाद का पुतला जलाया और इस हत्याकांड का अंजाम देने वाले आतंकियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी की है। हम केंद्र सरकार से डिमांड करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो ऐसे काम करते हैं चौक में दिया जाए, सबके सामने सजा दी जाए, उनका केस मत चलाया जाए, उनको आर्मी मत मारे, उनको पकड़ा जाए और उनको सबके सामने पब्लिक में, किश्तवाड़ में हुआ है, किश्तवाड़ में पब्लिक के हाथ में दिया जाए, इनको सबको किया जाए, उनके परिवार वालों को दिया जाए। वो बताएंगे उनके घर का जिनका बच्चा गया है, वो बताएंगे उनको हाथ में लेके कि कैसे मारा जाता है, कैसे जिस घर का बच्चा जाता है, लाल जाता है, उसके कैसे भावना आहत होती। डोडा के बाला तहसील के रंडी गांव में साल 2003 में प्राइमरी स्कूल शुरू हुआ था, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि स्कूल में आज तक पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है। आलम यह है कि इस स्कूल के बच्चों और टीचरों को पीने के लिए पानी अपने अपने घरों से लाना पड़ता है और तो और स्कूल में मिड डे मील बनाने वाले कर्मचारी भी खाना तैयार करने के लिए पानी घरों से लाने को मजबूर हो रहे हैं। इस स्कूल में शौचालय का निर्माण तो किया गया है, लेकिन इनमें पानी न होने की वजह से ये बंद पड़े हुए हैं। वहीं पर शिक्षा विभाग को भी इसकी जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद स्कूल में पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। हमने तो ऐसी हैबिट बनाई है कि घर से वॉशरूम होके आएंगे और स्कूल में मतलब ऐसी आदत न बनाएं कि स्कूल में हमें बाहर जाने की जरूरत पड़े। हमारे यहाँ जेडीओ सर भी आए थे, 2 महीने पहले आए थे, उनने भी AWE से बात की थी कि उनने बोला हम जल्द से जल्द इसमें काम करेंगे और अभी तक कुछ हुआ नहीं सर। घर से पानी लाके हम मिड डे मील बनाते हैं सर, पानी नहीं है इधर, बहुत दिक्कत आती है पानी की। तो अब वॉशरूम की भी दिक्कत है, पानी नहीं है, तो वॉशरूम बने हैं, खाली ढांचा है, पानी है ही नहीं। इसमें एक्शन करें और पानी का बंदोबस्त करें इधर के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए, सब गांव के लिए, हर गांव के लिए हम यही चाहते हैं कि वो पानी की समस्या को हल करें। जम्मू की जनता इन दिनों महंगाई की मार से जूझ रही है। महंगाई का आलम ये है कि लोग अब सब्जियों की खरीदारी करने से पहले भी 100 बार सोचने को मजबूर हो रहे हैं। शहर के सब्जी मंडियों में इन दिनों ही सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतने को मजबूर हो रहा है। वहीं पर कुछ एक लोगों ने हालांकि दुकानदारों पर मनमानी दाम वसूलने का आरोप लगाया है, जबकि दुकानदारों ने इन आरोपों का खंडन किया है। तो हम यही चाहते हैं कि जो सरकारें आ रही हैं उनको देखना चाहिए कि उनको बेसिक चीज़ें जो है, बेसिक जहाँ पे गरीब लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है, बेसिक चीज़ें देखें। सब्जी का रेट देखें, दालों का रेट देखें और चीज़ों का भी रेट देखें। ये लोग सरकारें जो हैं ये कभी इन चीज़ों में ध्यान देती ही नहीं है। हमने बहुत दफ़ा सरकारों का सुना हुआ है, ये ऐसे बोलते हैं पर ये देते नहीं है। इसलिए सब्जियों के रेट बोले हाई चल रहे हैं, अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं। अभी देखो रेट कुछ हो रहा है, शाम को रेट कुछ हो रहा है, सुबह रेट कुछ हो रहा है, तो उनके ऊपर कोई पूछने वाला कोई नहीं है। चाहे म्यूनसिपलिटी का जो भी हो, कोई नहीं पूछता इनको। हम ये चाहते हैं सरकार को कि इनके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करें, इनके भी रेट बनाएं, रेट लिखें, अपनी घड़ियों पे रेट लिखें, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। ये खोले शाम को 50 रुपये, रात को 60 रुपये, दोपहर को 80 रुपये, ये को रेट खोले बनते हैं। तो आप इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए सरकार ने। अरे बात ऐसी है कि त्योहारों पर तो महंगाई होती, चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन त्योहारों के बाद भी कोई इन चीज़ों में रेटों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे चीज़ हर मिल जाती है,
लेकिन जो है रेट जो है आसमान छू रहे हैं। लेकिन पेट तो भरना बाबा जी, भाई चीज़ तो लेनी है, चाहे सस्ती हो महंगी हो। जब बाज़ार में आते हैं चलो देखते हैं कि वो चीज़ लेनी है, वो लेनी है, तो लेनी तो पड़ती है घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए। अभी खाने पीने में जो है नहीं कर सकता, तो घूमने फिरने में कपड़े डालने में आदमी कसर कर सकता है, लेकिन खाने पीने में तो कसर नहीं की जा सकती, इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या करें अब। गोभी है 50 रुपये किलो है, बंद गोभी 60 है, घिया 40 है, मेथी 50 है, पालक 40 है, और टमाटर भी 50 रुपये किलो है, कड़म भी 50 रुपये किलो है। कोई सब्जी ऐसी तो है नहीं है कि महंगी है। एक मटर महंगी है, वो है ही नहीं है, मार्केट में आती है बाहर से तो है महंगी, बाकी सब्जी बिल्कुल लेवल पे चल रही है। कोई सब्जी हमें तो महंगी वाली दिखती नहीं है, कुछ ज़्यादा महंगी है कौन सी, कोई शलगम, प्याज महंगा है, प्याज और मटर। अभी तो बारिश की मार से थोड़ा बहुत रेट में ऊंचाई आ रही है। जब थोड़ा बहुत मार्केट ठीक होगी, पीछे से माल आना शुरू हो जाएगा, तो अब खुद ब खुद अपने रेट से हो जाएंगे। नहीं, इस वक्त तो प्याज 70, 75, 65 चल रहा है प्याज, लेकिन आने वाले समय में ये रेट कम हो जाएंगे। आलू भी इस वक्त वही है, मैं बोला ना कि बारिश की वजह से इनको सब्जी को मार पड़ी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत उछाल है रेटों में। इस वक्त 40, 45, 50 तक आलू चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये भी ठीक हो जाएगा। टमाटर की बात करें, टमाटर तो अभी ठीक रेट हो गया टमाटर, क्योंकि अभी तो हिमाचल से आना शुरू हो गया, तो अब टमाटर थोड़ा बहुत पब्लिक। जम्मू में वार्षिक जीडी मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। बाबा जित्तो और बुआकोट देवी स्थान पर लगने वाले इस बार मेले की शुरुआत 14 नवंबर को हो रही है, जिसका समापन 24 नवंबर को होगा। देवस्थान के आसपास के इलाके में दुकानें आदि सज गई हैं और मंदिर की सजावट का काम भी किया जा रहा है। इस बार 1 करोड़ 90 लाख रुपए में मेले का टेंडर हुआ है और मेले को आकर्षण बनाने के लिए इस बार कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ पूरा इंतजार करना पौंदा इस मेले का, और ऐसी जिहड़ा किस दिखा करने बहुत अच्छा इंतजाम हुआ करदा है। मंदिर का साफ सफाई का, जिहड़ी साडी बाण गंगा है ਉਹਦਾ भी अच्छा जिहड़ा ऐसी बंदोबस्त जिहड़ा 8 दिन पहले होई है। अस इस गल्ला DC SDM साहब की मुबारकबाद देगे भाई, जेह्ड़े साढ़े अच्छा कम करा करदे न, और साढ़े जेह्ड़े इत्थूं दे लोकल लोग न वो भी इस मेले का इंतजार करा करदे हे। कुसै ने कचालू बेचने न, कुसै ने गन्ने बेचने न, कुसै ने फुल बेचने न, अपना अपना जिन्ना भी समान है सारे दा इंतजाम करियै ते मेले दीयां तैयारियां शुरू करा करदे न। और मेला जेह्ड़ा है सारे कोलों मता मेला बड्डा इस जम्मू कश्मीर का सब तो बड़ा मेला झिड़ी मेला है, जिसी बाबा जित्तो के नाम पर प्रसिद्ध मन्निया जाता है। और इस वेले देखो तो इत्थे मंदिर लोग आवा जा रहे हैं, बाहर दे भी आवा दे न, सारे आवा करते हैं। देखिए बाहर से क्या नाम उसका, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो संगत जहाँ आती है, वो हर साल वो उनको यही इंतजार रहता है कि कब मेला आए, हम जहाँ जाएं, बबुआ बाबा के दर्शन करें, मन्नत मांगे। नगरोटा स्थित फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में आयोजित जूनियर शेफ प्रतियोगिता में अखनूर के हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने बाजी मारी है। इस प्रतियोगिता में जम्मू के ग्रामीण इलाकों के कई सरकारी स्कूल के बच्चों ने भाग लिया और लजीज व्यंजन बनाकर अपनी पाक कला को दर्शाया। इसका आयोजन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एयरटेल भारतीय फाउंडेशन द्वारा किया गया। जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने शहर के तालाब तिलों व इसके आसपास के इलाकों का दौरा कर वहां साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सिंचाई नहर में लोगों द्वारा गंदगी फेंकने का कड़ा नोटिस लेते हुए सिंचाई विभाग के साथ मिलकर जल्द इसकी साफ सफाई करवाने की बात कही। उन्होंने बताया कि लोग नहर को गंदा ना करें, इसके लिए उन्हें जल्द जागरूक भी किया जाएगा।
उन्होंने इस दौरान सफाई कर्मचारियों की हाजिरी भी चेक की और साथ ही उनके साथ संवाद कर उनकी समस्याओं का जायजा भी लिया। आज हम लोग तालाब तिलो और उसके आसपास के सभी इलाकों में सैनिटेशन को देखने के लिए आए हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक इरिगेशन कनाल है जिसमें काफ़ी सारे लोग आसपास के अपना वेस्ट डाल रहे हैं। हमारे सैनिटरी ऑफिसर्स और म्यूनिसिपैलिटी के सभी लोग आसपास के सभी घरों को और बिजनेसेस को सेंसिटाइज करेंगे कि कैसे उनके डोर टू डोर कलेक्शंस जब हो रहे हैं तो खुले में और ख़ासतौर से वाटर बॉडीज़ में कचरा डालना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारा पानी आगे जाके खेतों में पहुंच रहा है और अभी इस कनाल की हालत भी काफ़ी ख़राब है। तो आने वाले दिनों में हम लोग इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के साथ मिलके इस पूरी कनाल को रेस्टोर कराएंगे और कोशिश करेंगे कि इसको अपने ओरिजिनल शेप में लाया जाए और कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम भी इम्प्रूव किया जाए, जिससे कि खुले में कूड़ा कनालों में बाकी जगहों पे ना डले और पानी जो हमारा है वो साफ रहे। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट के विभिन्न संगठनों के बीच मतभेद गहराते जा रहा है। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन भी दो फाड़ हो गई है और दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। जम्मू में गुरुवार को दोनों गुटों में हुए बवाल के बाद आज एक गुट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूसरे गुट पर कड़े संगीन आरोप लगाए। वहीं पर एसोसिएशन के इस गुट के चेयरमैन करण सिंह वजीर ने आरोप लगाया कि गुरुवार को दूसरे गुट ने उनके कार्यक्रम में खलल डाला था, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई है। वहीं पर वजीर ने कार्यक्रम में खलल डालने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। ग्रुप के साथ जो एक ग्रुप के साथ कल का जो हमारा प्रोग्राम था वो एक बड़ा ही पारिवारिक रूप का प्रोग्राम था, जिसे खराब करने के लिए कुछ शरारती तत्व भी बीच में लाए गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार भी लाई थी और हमने आज एक रिटर्न एप्लीकेशन भी दी है, जो कि आप देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को हमने एसएचओ गांधीनगर को दिया है और हमने ये बताया है कि आप मीडिया जो एक विटनेस थी उस प्रोग्राम की, उस प्रोग्राम में इन लोगों ने आके भंग डाली, उसको खराब करने की पूरी कोशिश की, जबकि ये एक प्रोग्राम पारिवारिक रूप का प्रोग्राम था जिसमें हम ट्रांसपोर्टर्स की समस्याओं के हल के बारे में उनसे गुफ्तगू करना चाहते थे। इस मसले में हमने ये एप्लीकेशन मूव की है और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस एप्लीकेशन के राही एक एफआईआर दर्ज करे और इन लोगों के ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जो मंशा है वो ट्रांसपोर्ट की वेलफेयर की नहीं लगती है। क्योंकि जो सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट की जो एसोसिएशन की टीम है उनके साथ बैठ के अपनी जो बात है वो बात करी जाए। ऐसे उल्लंघना करनी और एक शोर शराबा करने का कोई तरीका नहीं है। हम बैठ के जो बात है वो बात हम कर सकते हैं। इस जो भी इश्यूज हैं उसके ऊपर हम बात करने का हम पूरा वक्त भी देंगे और उन्हें टाइम भी देंगे। तो चलिए फाइनल कट में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।